सो डियर एक्स एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यहाँ जून के डैड ना असल में तड़प तड़प के उसे बचाने के लिए कह रहे थे, पर यहाँ जिन्ना कह रहे थे कि नहीं, और वो जाके ना असल में उस टोपी को काट के ना बाथरूम में फ्लश कर देती है ताकि किसी को ना सबूत ना मिल पाए। फिर ना वहाँ पे पुलिस वुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। और साथ ही में ना उस कैफे के ओनर को जब सुबह दिखाया जाता है, यहाँ उसे ना पुलिस पकड़ के ले गई थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जिन को हॉस्पिटलाइज किया गया था और यहाँ पे भी पुलिस आई थी उसकी पूछताछ करने के लिए। वो यहाँ पे पुलिस वालों को ऐसा बयान देते हैं कि उसके बॉस ने ना यानी कि उस कैफे के ओनर ने मेरे डैड को उस बैट से मार दिया। और साथ ही में इधर भी जब उससे पूछा जाता है और साथ ही से बताया भी जाता है कि जिन ने असल में क्या कहा था तुम्हारे बारे में। यहाँ वो कैफे का ओनर तो बताया था कि मैं वहाँ पे किसी को मारने नहीं गया था, मैं तो यहाँ उस स्टॉकर के पीछे गया था उस जिन को बचाने के लिए। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो ना हमेशा ही जिन का पीछा किया करता था एक कैप पहन के। लेकिन यहाँ पुलिस वाले तो ये सुन के शौक थे क्योंकि क्राइम सीन पे तो कोई भी कैप ही नहीं मिली। ये सुन के ना उसके तो होश उड़ गए थे। और सेम ये बात ना असल में जिन से भी पूछी जाती है, तो लेकिन वो तो यहाँ पे उसका उल्टा जवाब दे रही थी कि मैं तो किसी कैप के बारे में नहीं जानती। तो वो इधर यहाँ पुलिस वालों को बताया था कि मैंने ना उसके ऊपर बैट से अटैक किया था, लेकिन उसके बेहोश होने के बाद ना मैं पुलिस को कॉल करने भी वाला था, पर जिन ने ना मुझे मना कर दिया था। कह रही थी कि वो मेरे डैड है और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ना सब कुछ यहाँ से देख लूंगी। तो उसके बाद ना मैं वहां से चला गया था डर के। पर यहाँ पुलिस वाले तो उससे कह रहे थे कि रोना ना बंद करो क्योंकि तुमने ना उसके डैड को मार दिया है और वो लड़की ना अनाथ हो चुकी है। लेकिन वही वो तो कह रहा था कि मुझे ना फंसाया गया है क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर फिर भी यहाँ पे इसके बाद तो कोई सुनना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब यहाँ जिन के डैड की ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आती है, तो यहाँ पुलिस वाले ने फिर से जून के पास चले गए थे उससे पूछने के लिए, क्योंकि उसके डैड तो 10 बजे के आसपास मरे थे, लेकिन जून ने फोन असल में 3 बजे के बाद किया था। तो इस बीच तुम कहाँ थी? तो जिन कह रही थी कि मैं ना पहले बेहोश थी, फिर मैंने होश में आने के बाद आपको कॉल किया, लेकिन बाद में ना मैं फिर से बेहोश हो गई। और वैसे भी आप भी मुझे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे रेस्ट करना है, कि आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी ना वो लोग वहाँ से बाहर चले गए थे क्योंकि उसे ना किसी कॉल आ गई थी। यहाँ पे एक आदमी आया हुआ था उस पुलिस से मिलने के लिए, जो कि उस कैफे का ओनर का दोस्त था। वो ना यहाँ पे उसके दोस्त को बचाने आया था और साथ में इस पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए। तो यही बातें असल में जिन ने भी सुन ली थी और साथ ही में ये बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी उसने फोन पे, क्योंकि वो ना असल में एक नेशनल प्लेयर है और उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गेम खेलने के लिए, इसलिए मुझे ना कुछ भी करके उसे बचाना ही होगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जिनके तो होश उड़ चुके थे क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो प्लान बनाया था ना वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे वही ना जून बैठा हुआ था, उसने भी ये सारी बातें सुन ली। तभी फिर यार जिनके पास ना एक ऑफिसर आके कहता है कि उसने ना जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, इसलिए वो तो छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? लेकिन वही कुछ देर बाद ना वो जब वहां से जा रहा था तो उसके पास ना एक आदमी आता है जो कि उसे ना रिश्वत दे रहा था उस कैफे के ओनर को छोड़ने के लिए। लेकिन वही ये बात ना असल में जिन ने भी देख ली थी, इसलिए वो ना उनकी फोटोज ले लेती है। तो यही खबर ना फिर न्यूज चैनल वाले भी दिखाने लग गए थे, जो कि फिर यहाँ पे ना असल में जून के मॉम ने भी देख ली थी, जो कि ये सुन के ना शॉक थी। फिर रात में जब दिखाया जाता है वो पुलिस ऑफिसर ना असल में फिर जिनके घर चला गया था तलाशी करने के लिए, तो उसे ना यहाँ पे वॉशरूम के अंदर उसे टोपी के टुकड़े मिलते हैं। तो जब नेक्स्ट डे यहाँ पे दिखाया जाता है जिनको ना असल में हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया था, लेकिन वो जब जा रही थी तो पुलिस वाले आके ना उसे पकड़ लेते और पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। और यही बातें असल में जुन वही खड़ा देख रहा था। तो इधर वही स्टेशन के अंदर ना उस कैफे के ओनर को पुलिस वाले बताए थे कि देखो तुम्हें वही कहना है जो कि हम तुमसे कहेंगे ताकि तुम ना यहाँ से बाहर निकल सको। तुम ऐसा कहना कि तुमने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था, बाकी चीजें ना हम संभाल लेंगे, हम ना उस लड़की को इसमें फंसा देंगे कि उसने ही अपने डैड को मारा है। लेकिन ये बात सुन के वो तो उनसे कह रहा था कि तो फिर जिन का क्या होगा? वो बता रहे थे कि उसे तो जेल हो जाएगी, लेकिन तुम ना उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें तो बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ पे एक एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसने की नशे की हालत में गाड़ी चला के ना कुछ लोगों का एक्सीडेंट कर दिया था, उसे जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो वो ना यहाँ पे उसका इल्जाम ना बेचारे किसी इनोसेंट लड़की पे डाल देती है। यही बात देख के यहाँ पे पुलिस वाले तो समझ गए थे कि ये एक्सीडेंट तो असल में इसी ने किया है, पर ये अपना इल्जाम ना किसी और पे डाल रही है। और साथ ही में ना हमें उसे एक्ट्रेस के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना असल में जून को देख लेते हैं और उसे ये देख के याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कि मुझे मैनेजर ने बताई थी। तो फिर कुछ देर बाद जब यहाँ जिनकी पूछताछ हो रही थी तो उससे कह रहे थे कि तुमने अपने डैड को घर क्यों बुलाया था, फिर बाद में तुम अपने घर चली गई थी तुम्हारे बॉस को बता के, जबकि वो ना तुम्हें उसके घर भेजना चाहता था। तुम्हें सारी बातें पता थी कि तुम्हारे डैड वहाँ पे आने वाले हैं। और तो और हमें ना तुम्हारे वॉशरूम से उसे कैप के टुकड़े भी मिले थे जो कि तुम्हारे बॉस ने बताया था। हमें ये भी बताया कि असल में तुम्हारे डैड को ना 2 बार बैक से अटैक किया गया था, वो पहली बार में नहीं मरे थे और तुम्हारे बॉस ने तो सिर्फ उससे गले के नीचे मारा था। तो फिर उसके सिर पे चोट कैसे आई? तुम्हें ना हमें सब सच बताना होगा। लेकिन यहाँ वो ना कुछ नहीं कहती। लेकिन वही इधर स्टेशन के बाहर हमें यहाँ जुन को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए ना यहाँ पे एक लॉयर आया था। वो यहाँ पे उससे ये बात ना मेरे दादाजी को नहीं पता चलनी चाहिए। पर वही इधर यहाँ स्टेशन के अंदर ना जून ने तो असल में अपना नया नाटक शुरू कर दिया था। कह रही थी कि मेरे पीरियड्स आए हैं इसलिए मुझे एक फीमेल ऑफिसर चाहिए। तो वो ना फिर फीमेल ऑफिसर उसे लेके बाहर वॉशरूम जाती है। तो रास्ते में ना वो उससे कहते हैं कि आप ना मेरे फोन में जाके उसमें की लास्ट रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, आपको ना सच पता चल जाएगा और साथ ही में उसमें फोटोज भी होंगी। तो इस बात से यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को तो पता चल गया था कि ये पुलिस ऑफिसर ना असल में करप्ट हो चुका है, यानी कि उसने रिश्वत ली है उस कैफे के ओनर को बचाने के लिए और वो लोग ना मिलकर यहाँ पे जिनको फंसा रहे हैं। और तो और उसने ना फोटोज भी देख ली थी उस पैसे की रिश्वत लेते हुए। और यही बात ना फिर यहाँ पे वो ना अपने बड़े ऑफिसर को बता देती है। फिर शाम को ना इसी करप्ट वाले पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए आते हैं वो लोग, साथ ही में उसके गाड़ी की तलाशी भी लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसने ना पहले ही उस पैसे वाले डब्बे को ना बदल दिया था। लेकिन साथ ही में वो ये बात सोच भी रहा था कि मैं
मैं तो बच गया, लेकिन ये सब किया किसने? तो फिर ना वो वहाँ से जिन के पास चला गया था और उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो, पर ये तुम करोगे कैसे? रही बात मेरी, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? और वही दूसरी ओर जब जून को दिखाया जाता है, वो उसके घर आता है तो उसकी मॉम पूछ रही थी कि तुम्हें पता है जिन के डैड मर चुके हैं? तो वो भी कह रहा था कि मरता है तो मरने दो, इसमें हमारा क्या लेना देना। और वही दूसरी तरफ जेल में ना मीरी की मैनेजर यानी कि उसी एक्ट्रेस की मैनेजर है जिनसे मिलने आई थी और उससे कह रही थी कि हम लोग ना तुम्हें बचा सकते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन तुम्हें ना हमारी बातें माननी होगी। और वही नेक्स्ट डे उसी स्टोर के ओनर के दोस्त से भी पूछा जाता है कि तुमने उस स्टॉकर को देखा था क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो? तो वो भी कह रहा था कि हाँ, उसे एक आदमी स्टॉक तो करता था और वो ना हमेशा एक कैप पहन के रहता था। और वो ये भी बताता है कि मैंने ना उसे उस स्टॉकर के साथ बात भी करते हुए देखा था, तो हो सकता है कि वो दोनों मिले हो गए और उन दोनों ने मिलके मेरे बॉस को फंसा दिया। तो यही बात जाके ना वो यहाँ पे उसके ऑफिसर को बताता है, कह रहा था कि हाँ, उसे ना एक आदमी स्टॉक तो किया करता था जो कि कैप पहनता है, लेकिन हो सकता है कि ये सब ना उस लड़की के प्लान का हिस्सा हो ताकि वो लोग ना उसके डैड को मार सके, पर हम ये साबित कैसे करेंगे? लेकिन फिर वही जब शाम को यहाँ जून को दिखाया जाता है जो कि ना असल में पुलिस स्टेशन आ गया था और वो यहाँ पे आके ना सारा ही इल्जाम अपने सिर पे ले लेता है। ये ना सच में पागल हो गया है, ये तो सच में जिन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कह रहा था कि मैंने मारा था जिन के डैड को, मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ, बचपन में हम दोनों अलग हो गए थे और बचपन में भी ना मैंने उसे एक बार जेल में डलवाया था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा गंदा आदमी था, वो ना जून को काफी ज्यादा मारता भी था, इसलिए अब जब मुझे मौका मिला ना तो मैंने उसे मार दिया। पुलिस से पूछ रहे थे कि तुमने उसे कैसे मारा, तो वो बता रहा था कि सबसे पहले ना मैं उसके होटल गया था और मैंने उसके ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल मिला के इसका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि वो आएगा तो मैं उसे मारूंगा, पर बहुत देर होने के बाद भी वो आया ही नहीं। तो पुलिस जब यहाँ होटल में जाके चेक करती है तो हाँ, सच में वहाँ पे एक जो ड्रिंक थी ना उसके अंदर नशे की गोलियां मिली हुई थी और होटल मैनेजर भी कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये लड़का रात में आया तो था, लेकिन किस वक्त आया था ये मुझे नहीं पता। और बाद में यहाँ जून बताता है कि उसके बाद ना मैं जून के घर चला गया था, जाके मैंने देखा था कि उसके डैड ना बेहोश भी पड़े हुए थे, तो इसलिए ना मैंने वही बैट उठा के ना उन्हें मार दिया। तो ये सुनने के बाद ना फिर यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा था कि उन्हें इसने ही ना असल में जून के डैड को मारा था और वो ना फिर जून को छोड़ देते और उसे बता भी रहे थे कि तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने ना तुम्हारा क्राइम कन्फेस कर लिया है, उसने ही तुम्हारे डैड को मारा है, इसलिए हम ना तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो यार जिन ना इस बात का कोई भी रिएक्ट नहीं करती और वो ना चुपचाप से वहां से अपने घर चली गई थी। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन ने ना असल में उस रात उसके डैड को मारा था और उसके बाद ही असल में जून आ गया था वहाँ पे। पर यहाँ पे जिन्ना तब तक बेहोश हो चुकी थी। यह जून आके देखता है कि यह जिन तो बेहोश है लेकिन उसका डैड ना अभी भी जिंदा था और यह वो ये बात याद करता है कि जिन ने उससे एक बार पूछा था कि क्या मेरे लिए तुम किसी को मार सकते हो। तो ये बात सुन के उसे तो समझ में आ गया था कि हाँ, यही वक्त है उसके लिए कुछ करने का और वो यहाँ पे बैट उठा के शायद उसे मार देता है। और बाद में ना वही उसे कैप को टुकड़े यानी कि जो कि टॉयलेट में फ्लश कर दिए थे वो सारे उसने निकाल लिए थे और वो जाके ना कहीं फेंक देता है। लेकिन वही उधर जब उस होटल ओनर को टाइम याद आ जाता है कि जून उसके होटल में कब आया था तो वो ना ये बात पुलिस वालों को बता देता है। तो ये बात सुन के वो तो शॉक हो गए थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम 3 बजे वहां गए थे, लेकिन उसकी मौत तो उससे पहले ही हो चुकी थी, तो इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम ना जिन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारी बहन ने उसे मारा है, तुम्हारी बहन तुम्हें यूज करके फंसा रही है और तुम ये सब मान भी रहे हो। तो ये इस बात से ना वो गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि जून इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे मारा है, उसके साथ ना पहले बहुत बुरा हो चुका है, अब भी हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। ये सब कह के ना वो यहाँ पे पुलिस वालों की कॉलर पकड़ रहा था। ये एक तरीके से जून के पीछे पागल हो गया था उसे बचाने के चक्कर में। तो यही केस की फाइल असल में काफी ऊपर तक चली गई थी और यहाँ उसी शॉप के ओनर को यानी कि उसी कैफे ओनर को कल्प्रेट मान लिया गया था और साथ ही में उन्हीं 2 करप्ट पुलिस वाले ऑफिसर को भी पकड़ लिया गया था। यानी कि इसका मतलब जून भी छूट चुकी थी और यहाँ जून भी छूट चुका था। और फिर बाद में ना वही मैनेजर आके जून से मिलते हैं और उसे ना एक ऑफर दे रही थी एक्टर बनने का, लेकिन साथ ही में कह रहे थे कि तुम्हें ना इसके लिए जून से दूर रहना होगा, तभी हम तुम्हारे साथ मिलकर काम कर पाएंगे, जिससे कि हम ना तुम्हें कोरिया की बहुत बड़ी स्टार बना देंगे, पर तुम ना फिर इसके बाद जून से कभी भी नहीं मिलोगी, इस बात का वादा करो, वरना लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास में ना तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था, इसलिए तुम्हें ना पास को भूल के आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ जून भी कह रही थी यार ठीक है, वैसे भी मैं उससे ना दूर ही रहने वाली। तो फिर ना बाद में यहाँ पे जब केस को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन उस केस की फाइल ना असल में इसी मैनेजर के पास आ जाती है, लेकिन ये फाइल इसके पास आई कैसे, जो कि यहाँ पे ना असल में छुपा के रख देती है, यानी कि इसके पीछे ना असल में जरूर इसी का हाथ होगा ये केस क्लोज करवाने के पीछे। तो जब जून छूट जाता है ना, वो यहाँ पे आके एजेंट से मिलता है जो कि उसके घर में आई थी। वो यहाँ पे उसके पास जाके उससे कहता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, अब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने उस कैफे के ओनर के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो वो भी कहती है कि मैंने थोड़ी कहा था उससे कि मेरे लिए। तो जून भी कह रहा था कि तुमने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर दी कि उसे ना ऐसा करना पड़ा। ये सुन के ना वो गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए कभी बुरा नहीं लगता तुम्हें कि मेरे साथ कितने सालों से इतना ज्यादा गलत होता आ रहा है, लेकिन तब भी कभी भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन यार वो तो कहने लग गया था कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। लेकिन वो तो कह रहे थे कि जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि तुम ना किसी काम के रही हो और वैसे भी आज के बाद ना हम नहीं मिलेंगे और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कोई भी रिलेशन नहीं होगा हमारे बीच में। कह रही थी कि तुमने तो मेरे लिए एक खून तक नहीं किया, कब क्या हो जाता तुम मेरे डैड को मार देते। तो ये सुन के वो भी गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि क्या सच में तुम ऐसे ही जा रहे हो, तुम हमेशा ही तुम दूसरों को सिर्फ परेशानी तो करती हो, भले ही वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों ना हो जाए। और वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है
मैं जा रही हूँ और आज के बाद ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो भी कह रहा था कि हाँ जाओ, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगी ना तुम खुद को अकेले ही पाओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ ही नहीं रह पाएगा। उसके जाने के बाद यहाँ पे जुन खुद से ही कह रहा था कि मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कभी भी नहीं बदल पाएगी। तो ऐसे ही करके ना फिर काफी समय बीत जाता है, यानी कि एजिन अब एक स्टार बन चुकी थी और यहाँ पे काफी सारी जगह ना उसके पोस्टर लगे हुए थे और वही ये सारी बातें ना जेल में बैठा हुआ वही कैफे का ओनर देख रहा था, जिसके की बाल ना बड़े बड़े हो चुके थे और वो ना यहाँ पे बस जिन को ही देखे जा रहा था। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।